Hey, so let's give a quick revision to some important question for any type of exam, whether it is TGT, medical, non-medical, or TET. So let us start. Question number 1 is S block elements are situated in the long form of periodic table. तो S block element left hand side पे पढ़ते हैं. Option number A is correct one. Which among the following has the highest melting point? So NaF. Option number A is correct one. Next is alkali metals give color in Bunsen flame due to. तो Bunsen flame के साथ कलर क्यों देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इनका. लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद. तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है दे शो डायगोनल रिलेशनशिप और सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. सो लिथियम किसके साथ शो करता है? मैग्नीशियम के साथ. नेक्स्ट वन, Solvay's process is used in the manufacture of. Very important question. तो Solvay's process किसके लिए यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसको बनाने के लिए प्रोसेस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं Solvay's process. नेक्स्ट इज कास्टनर कैलनर सेल. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ. तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सो CSO4 half H2O. इट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. 2H2O जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है. नेक्स्ट, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन. सो सोडियम को हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर. नेक्स्ट वन, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 2. नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा. सो ये किसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लेट लाइम इज अ कंपोनेंट ऑफ. सो इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेट लाइम. सो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. डोलोमाइट इज अ कार्बोनेट ओर ऑफ. सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों का ओर होता है डोलोमाइट. अल्केलाइन अर्थ मेटल आर दे आर reducing agent. Next, chili salt bitter is very important. So sodium nitrate को बोलते हैं chili salt bitter. Next, magnesia is, so it is MgO. magnesium oxide को हम magnesia बोलते हैं. Molecular formula of Glauber salt, very important. So Glauber salt is Na2SO4 10H2O. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट. लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल तो लिथियम. पोर्टलैंड सीमेंट हैज इट्स कंपोजिशन. तो सबसे ज्यादा इसमें होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, ओक्सोन इज, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी. प्रॉपर जो फॉर्मूला ओक्सोन का होता है किसको बोलते हैं? इट इज KHSO5. नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच बायोमोलिक्यूल. सो मैग्नीशियम पता है किसके अंदर होता है? क्लोरोफिल के अंदर. आपका हीमोग्लोबिन या आरबीसीज के अंदर आता है आपका आयरन. नेक्स्ट, एल्कली मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर टार्निश क्विकली. क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस. दे कैन फॉर्म हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड. सो ऑल ऑफ द above. Next, gunpowder is, so it is option number A, potassium nitrate plus charcoal plus sulfur. It is called gunpowder. Which one of the following alkali metal is used in photoelectric cell? Very important question. So it is cesium. Cesium is used in photoelectric cell. Next, which one of the following is used as purgative? So it is magnesium sulfate 7H2O. Option number B is right one. Next question is the correct order of increasing the basic strength in the following series is. So it is option number B. बेरियम से स्टार्ट होके बेरिलियम से स्टार्ट होके डाउन द ग्रुप जो होता है ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज करती है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. और इस तरीके के कंपैरिजन या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाएगा क्वेश्चन किसी भी टेस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द अल्कलाइन अर्थ कार्बोनेट्स एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट थर्मली स्टेबल. तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है. सो सबसे कम जो होगा बेरिलियम कार्बोनेट. ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम इज, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, इन alkali metal peroxide the anion is, so it is option number C.
Next, the geometry of the beryllium oxalate complex is, so it is tetrahedral. Next, lithium alkyl react with carbon dioxide to form carboxylic acid. In the solid state, the structure of beryllium chloride is, so it is polymeric chain structure, जबकि जो वेपर फेज होती है उसमें डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है. नेक्स्ट, द मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन इज, जितना ज़्यादा बड़ा साइज का कैटायन होगा उसकी मोबिलिटी उतना ज़्यादा होगी. ऑप्शन नंबर सी, रुबिडियम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, boron belongs to, so it belongs to group 13. Option number C is the right answer. Which of the following is an ore of boron? So borax. Option number D is the right answer. Extraction of boron is mainly done from, so it is done from the borax as well as columnite. So option number D is the right answer. Boron is a poor conductor. Option number C is the right answer. Question number 5 is, boron is used as a metal borides in a nuclear reactor as, so it is used as a control rod. कंपाउंड ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन आर नोन एज, उनको हम बोलते हैं बोरेन्स. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. बोरोन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोरेन्स बोलते हैं. डाइबोरेन हैज, तो डाइबोरेन जब बनती है तो इनके बीच में बनते हैं आपके पास 2 बनाना बॉन्ड एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, 2 banana bonds and 4 terminal bonds. Tinkle is very important, so it is borax. Borax is also known as tinkle. Orthoboric acid is very important question जो कि previous exam में आया हुआ है already. So A and B both are similar. So option number C, both A and B is the right answer. Boron halides are, they are Lewis acid. The purest form of coal is, it is anthracite. एनिमल चारकोल इज ऑल्सो नोन एज, तो एनिमल चारकोल को हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोन चारकोल. नेक्स्ट वन, वाटर गैस इज, सो COH2 is called water gas. Dinitrogen has, because of 2 nitrogen its reactivity decreases, so it has low reactivity. Nestler reagent, very important question, so it is K2HgI4 is called Nestler's reagent. Aquaresia is a mixture of 3:1 ratio hydrochloric acid and nitric acid. So option number A is the right answer. Percentage of lead in lead pencil, so 0 के बराबर होती है. Next, which of the following configuration is a characteristic of group 13 element? So group 13 में outermost shell में 2 and 1 इलेक्ट्रॉन आता है, NS2 NP1. The element which show least metallic character, सबसे कम metallic character out of the given option is option number B, that is boron. Group 13 elements shows, so they can give their 1 outermost electron, so +1 oxidation, and they can give all 3 valence electrons, so +3 oxidation states. So C option is the right one. Next, which of the following elements does not belong to group 14 of the periodic table? So ये होता है आपका गैलियम, बाकी सारे belong करते हैं. The tendency toward catenation among group 14 elements down the group. So catenation का मतलब self linking property, जैसे कार्बन की होती है सबसे ज़्यादा, अपने जैसे thousands of compounds से वो लिंक अप कर सकता है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डेंसिटी इज हाईएस्ट फॉर, तो यहाँ पे होगी आपकी लेड की. गैलेना इज ओर ऑफ, so it is ore of lead. Option number B is the right answer. Glass is a, so very important, glass क्या होता है का super cooled liquid. The PPP bond angle in white phosphorus जो होता है ये होता है आपका 60 डिग्री का. Which of the following shows association due to hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, देन आपका ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, इस तरीके से, और साथ में हाइड्रोजन. ये 2 फर्स्ट कंडीशन है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ये शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर एज वेल एज सेकेंड होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट आता है आपका लाफिंग गैस इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3.
which of the following is not isomorphous with true element is called pseudo alum. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसको हम बोलते हैं pseudo alum. pseudo का मतलब होता है फॉल्स या झूठ, ठीक है. सो मतलब एक्चुअल में वो है नहीं अलम बट उसकी तरह दिख रहा है. which of the following is the correct increasing order of the acidic strength? very important question. so it's इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके से इंक्रीज करेगी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. नेक्स्ट, विच मेटाबोरेट इज ब्लू? सो कोबाल्ट का मेटाबोरेट ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. जो द फॉलोइंग इज नाइट्रिक एनहाइड्राइड? सो इट इज N2O5C ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस अमोनिया विद वाटर? सो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको यूज करके हम अमोनिया नहीं बना सकते. नेक्स्ट वन, nitrous oxide is formed by heating. So it is formed by heating ammonium nitrate. Option number B is correct one. Which of the following is pyrophosphoric acid? So it is option number D, H4P2O7 is called pyrophosphoric acid. The basicity of H3PO4. The basicity of H3PO4 is very important question. So इसकी आएगी 3. basicity पे क्वेश्चन बनता है एक, और एक किस बेसिस पे होगी? जितने OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. सो इसके हाइड्रोजन है, सो इट कैन गिव ओनली 3 हाइड्रोक्साइड आयन. सो बेसिसिटी 3 आ जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एसिड एनहाइड्राइड? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मेथामाइड आयन? सो इट इज C4 option number D. The acidic character of oxide of group 15 elements weakens in the above order. Option number is right answer. So this was the part 1. Part 2 के लिए you can like and comment. Thank you.